The Department of Journalism and Mass Communication wishes everyone happy International Yoga Day. Hello and welcome to Campus Khabar. I'm your host Zia Shakir and you're watching Campus Khabar's special program Rubaru. रूबरू एक खास मुलाकात। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो मेहमान खुशी जो रिप्रेजेंट करे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मंसूर यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तजमुद्दीन खान साहब जो कि है एचओडी इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन के, और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हक नवाज मीर जो एक्सपर्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर है फिजिकल एजुकेशन में और एक्सपर्ट है योगा में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट द योगा इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ योगा इन दिस कंटेम्परेरी टाइम। सर आपका बेहद इस्तकबाल करता हूँ और खुशामद आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप हमारे दर्शकों के लिए और व्यूअर्स तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, ब्रीफली आप बताइए व्हाट इज योगा फॉर यू। योगा जो है वो एक एक्सरसाइज है और मेडिटेशन का एक तरीका है। ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे भारत देश में ये बहुत पुरानी सभ्यता है। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया था जो कि अब हमारे भारत के नाम से जाना जाता है, और यूएनओ ने इसको 2015 में इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किया 21 जून को। और क्योंकि इसका हुआ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया यूएनओ में जाके, और 21 जून 2015 को ही एक बहुत बड़ा योगा का कार्यक्रम किया गया जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने लोग एक साथ एक दिन में योगा किया। उसके बाद से ये योगा इंटरनेशनल डे योगा डिक्लेयर किया गया यूएनओ की तरफ से। आज पूरे विश्व में तकरीबन 136 कंट्रीज में योगा डे एक साथ मनाया जाता है, जिसमें हमारे यूएसए, चाइना, रशिया, बड़े बड़े मुल्क भी हमारे साथ आते हैं इसमें योगा के लिए। लेकिन अगर हम बताएं एक्चुअली योगा जो है ये आज से नहीं, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। एंशिएंट टाइम से ही योगा चले आ रहे हैं। इंडस वैली से आप अगर देखेंगे इसको तो इसके प्रमाण मिलेंगे। इसके दे आर सर्टिफाइड बाय द एंशिएंट हिस्टोरियंस आल्सो। सो योगा इज नॉट जस्ट लाइक एक्सरसाइज, इट्स अ रिलैक्सेशन टेक्निक और मेडिटेशन। दे गिव यू mind peace of mind, positive energy, and they give your soul रिजुविनेशन होता है अपने सोल को। हाँ, तो सोल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इट्स लाइक सर बता रहे हैं कि आई मीन रिजुविनेशन ऑफ सोल, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हक नवाज, डॉक्टर हक नवाज मीर साहब से हम पूछ रहे हैं कि ये चूंकि ये योगा पढ़ा रहे हैं बच्चों को मंसूर यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगा बेसिकली है क्या और इसकी क्या एसेंस है आजकल के दौर में। क्या हमें वाकई में योगा करना चाहिए? बिकॉज हमारे पास देखिए जिम्स भी है अवेलेबल, ट्रेडमिल्स भी, और सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज है अवेलेबल जहाँ पे हम एडवांस्ड एक्सरसाइजेस करते हैं। क्या हमें योगा करना चाहिए मेरे साहब? सर योगा का बेसिक मतलब है मीन्स जॉइनिंग ऑफ आत्मा विद परमात्मा। अच्छा। जॉइनिंग ऑफ आत्मा मीन्स जॉइनिंग ऑफ सोल विद क्रिएटर, ओके, विद परमात्मा। सो आज की डेट में जैसा आपका सवाल है कि आज की डेट में योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज की डेट में सर बिजी शेड्यूल होने की वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम लेट के, उठ के, बैठ के कहीं पे भी कर सकते हैं। आप सुबह सो के उठ रहे हैं तो 20 मिनट, आधा घंटा निकाल लीजिए, वहाँ कर लीजिए। आप रात को सो रहे हैं तो वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन जब आप जिम जाएंगे तो आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ योगा में आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं स्पेसिफिक स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक मैट चाहिए और रिलैक्सिंग मैट चाहिए। आप बेड पे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप बेड पे, आप अपने बेड पे, अपने टेबल चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हो। ओके, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये बताइए मुझे, लाइक आपके डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि आपके एजुकेशन कोर्स सिलेबस में योगा आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और इसका क्या फ्यूचर स्कोप आप देख रहे हैं? योगा हमारे यहाँ सिलेबस में है, एक सब्जेक्ट है योगा, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, और इसका स्कोप काफ़ी है आज के दौर में। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएनओ ने इसको डिक्लेयर कर दिया है 21 जून को एज इंटरनेशनल योगा डे। सो इट्स मीन्स दैट योगा इज अ ब्रॉड फील्ड, ठीक है, बहुत बड़ा इसका स्कोप हो गया। इसमें कई चीज़ें होती हैं, खाली आसन्स नहीं है, इसमें
क्रियाज हैं, प्राणायाम्स हैं, ठीक है, यू कैन डू so many things in yoga. क्या मैं ये बता सकता हूँ अगर मैं योगा पढ़ूँ, मैं सिर्फ योगा इंस्ट्रक्टर या योगा ट्यूटर बन सकता हूँ जिंदगी में, कि इसके अलावा भी कुछ yes you so many courses also individually courses भी हैं हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर कि जो डिप्लोमा इन योगा है, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा है, और कहीं तो एक दो जगह बैचलर इन योगा भी है, ठीक है, करा रहे हैं, और उसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, और आप जैसे होटल्स वगैरह हैं, अब तो होटल्स वगैरह में भी एक इंस्ट्रक्टर योगा का रखा जा रहा है, पर्सनल ट्रेनर भी आप बन सकते हैं, और काफ़ी फील्ड में इसको लिया जा रहा है। कौन सी इजी प्रैक्टिस है, इजी गोइंग प्रैक्टिस है जो हम यहाँ पे बैठते बैठते सीख सकते हैं आपसे, जब मेरे व्यूअर्स आपसे सीख सकते हैं? हाँ, जैसे हम किसी भी सिंपल सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे वज्रासन या पद्मासन। हम पैर को मींस बेंड करके बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं, इसको बोलते हैं पद्मासन। या हम पैर को, दोनों पैर को बेंड करके नीचे की साइड उस पर वेट डाल सकते हैं, तो इसे वज्रासन बोलते हैं। सिंपल बैठ गए, उसके बाद हमारा जो राइट हैंड है उसका थंब जो है हम रखेंगे एक साइड नोस्ट्रिल की एक साइड पे, और ये हमारी जो दो फिंगर है इनको हम रखेंगे फोरहेड पे, ओके, लाइक दिस। एंड दिस रिंग फिंगर, ये जो रिंग फिंगर है ये हम रखेंगे दूसरे नोस्ट्रिल पे। फर्स्ट हम सांस लेंगे इस वाले नोस्ट्रिल पे, हाँ, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे। हमने सांस ली, अगर 2 सेकंड लगे हमें सांस लेने में, तो हम 4 सेकंड सांस को रोक के रखेंगे। देन हम इसको होल्ड करेंगे और इसको हम रिलीज कर देंगे थंब को, और अब हम सांस छोड़ेंगे। एक बार मैं करके बता रहा हूँ। फिर हमने मींस नोस्ट्रिल चेंज करना है, फिर हमने राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है, फिर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है राइट नोस्ट्रिल से। ये है। तो ऐसी प्रैक्टिस हम डेली वाइज कर सकते हैं। जैसे हम आई मीन सिटिंग पोस्चर में इस वक्त, और कोई आपको लगता है कि हेड मूवमेंट है कोई, या कुछ और भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप बता सकते हैं, या कुछ एक दो टिप्स आप देख सकते हैं? सिंपल बैठना, उसी तरीके से हम बताएंगे कपालभाति करते कैसे। हाँ। बैठना है, हम ये मुद्रा लगा के बैठ गए, उसके बाद हम हमारी दोनों आंखें बंद रहेंगी, सांस हमें छोड़ना है बाहर झटके से। अच्छा, हमारा जो ये नाभि जिसे बोलते हैं, तो यहाँ से हमें धक्का लगना चाहिए। मैं एक बार हाथ रख के बता दे रहा हूँ, ऐसे ये यहाँ से प्रेशर डालना है, ठीक है? तो हम एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस में करते रहेंगे तो हमारे ये जो बेली का या इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स है इससे वो इरेडिकेट ऑर्गन्स और बिल्कुल। सर ने भी जो बताया, दोनों के बेनिफिट्स ये जो हमने इसको किया है अनुलोम विलोम का, ये हमारे रेस्पिरेटरी पावर्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, इसका बेनिफिट्स ये। दूसरा ये है कि जो हमने कपालभाति करते हैं, इसको हम जो भी फूड्स हम वगैरह लेते हैं, ये जो भी फैट्स जो हमारे होता है उसको रिड्यूस करता है, और दूसरा जो हमारे इंटेस्टाइन में जो भी कोई डैमेज पार्टिकल्स होते हैं वो उसके जरिए, क्योंकि हम इसको जर्क देते हैं, इसको यहाँ पे जर्क देते हैं, वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे स्टोमक को भी स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। बिल्कुल। सो जाते जाते हम आई मीन आपसे बात करके डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, बट वी वांट, जाने से पहले आप फाइनल मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। फाइनल मैसेज ये है कि प्लीज डू योगा इन योर लाइफ डेली, एटलीस्ट 15 to 20 minutes you take from your life, busy schedule life. I'm not saying that you go to the ground or you go to the gym or other things. You do in your room, on your bed. Okay, you just do some relaxable asanas,
आपको योगा के बहुत YouTube पे आप चैनल पे Channels देखेंगे, मिल- चैनल्स हाँ। मिल जाएंगे, बहुत आसनास Tutorials मिल है, सकते हैं ट्यूटोरियल्स जहाँ पे- मिल सकते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप भी आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज कम टू आवर डिपार्टमेंट एंड आप आइए, हम आपको सिखाएंगे Yeah, इसको yeah, योगा का। वी आर हियर फॉर योर सर्विसेज। बिल्कुल। सो मेरे साहब आपकी क्या फाइनल मैसेज रहेगी हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए? सर मेरा फाइनल मैसेज है कि आप जैसे सर ने बताया, आप 20 से 25 मिनट निकाल लीजिए अपने 24 घंटे में, एक दिन के 24 घंटे हैं उसमें से 20-25 या आधा घंटा निकाल लीजिए अपने, मीन्स फिजिकली मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपका बीमारी में पैसा ना लगेगा, कुछ ना लगेगा, आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी। थैंक यू। It was wonderful interaction, and with the message of one earth, one family and one future. This is what is the message of 9th International Yoga Day that we are celebrating across the globe. And thank you so much again, Dr. साहब, आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बेहद मशकूर। उम्मीद साहब आपने भी अपना वैल्यूएबल टाइम दिया इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड थैंक यू सो मच अगेन आने के लिए। सो फॉर सच प्रोग्राम्स प्लीज डियर व्यूअर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, share and like our official YouTube and Facebook channel Campus Cover. Stay tuned for such programs.